नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि राहु परिवर्तन कर रहे हैं। राहु और केतु का जो परिवर्तन है वह 23 सितंबर 2020 को 10:43 पर होगा। वैसे तो राहु 19 सितंबर 2020 को ही वाम मार्गी हो जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट जो उनका प्रभाव है वह हमें देखने के लिए मिलेगा 23 सितंबर 2020 को 10:43 पे। और वो पहले से ही मृगशिरा नक्षत्र में है और उनका प्रवेश भी मृगशिरा नक्षत्र में ही वह घर बदलेंगे और वृष राशि में आ जाएंगे। तो जब वृष राशि में आएंगे और वृष राशि में चंद्रमा उच्च का हो जाता है और मृगशिरा नक्षत्र का जो नक्षत्र स्वामी है वह है मंगल। वह मृदु संगक है, मैत्र संगक है। इस तरह का प्रभाव लिए हुए मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो नक्षत्र के देवता हैं वह चंद्रमा है और वृष राशि में चंद्रमा उच्च का हो जाता है ना। तो ये जो आपको मंगल और चंद्रमा का जो प्रभाव आपको राहु के परिवर्तन में देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही अद्भुत एक परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा मित्रों। तो ये बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताने जा रही हूँ कि किन किन राशियों पे कौन कौन सा प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि राहु जो वृष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके मन पटल पर, आपके मस्तिष्क पर, आपके समस्त क्रियाकलाप पर किस तरह का प्रभाव, स्थिर प्रभाव डालने वाले हैं। तो मंगल यानी मृगशिरा नक्षत्र का जो स्वामी है वह मंगल है और इसके जो देवता है वह है चंद्रमा। और वृष राशि में चंद्रमा उच्च का भी हो जाता है, ये मैंने आपको भी बताया है। वैसे तो मैंने राहु के विषय में बहुत सारे वीडियोस डाले हैं मित्रों, बहुत कुछ जानकारी मैंने राहु के विषय में आपको दी है। लेकिन यहाँ पर मैं आज परिवर्तन की बात बता रही हूँ कि जब राशि परिवर्तन करेंगे राहु, बहुत ही एक सुंदर सा प्रभाव लिए हुए वृष राशि में आएंगे, तो किस तरह से वह आपके जो जो चीज़ें हैं, जो परिवर्तन की जो चीज़ें हैं, जैसे हम सोच रहे हैं कि हम अपने कार्य क्षेत्र में किस तरह का राहु का प्रभाव को देखेंगे, हम अपने विवाह के पक्ष में किस तरह के राहु के प्रभाव को देखेंगे, या अपने संबंधों को लेकर किस तरह से राहु के प्रभाव को देखेंगे। यानी चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, इन समस्त परिप्रेक्ष्य में हम राहु के परिवर्तन को किस तरह से देखने वाले हैं। तो राहु के विषय में आप सभी जानते हैं कि हमेशा राहु जो होता है वह वक्री होता है। 18 महीने एक राशि में रहता है और वक्री यानी दक्षिण दृष्टि उसकी होती है। तो जब भी राहु चेंज करते हैं अपने घर को, जब भी वह राशि परिवर्तन करते हैं तो पीछे के साइड में करते हैं, यानी बैक चलते हैं वो राहु हमेशा। ये तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि अगर आपने राहु के विषय में जाना है और जानने की एक सबसे बड़ी जिज्ञासा आपकी राहु के विषय में होती है और आप बहुत भयभीत से रहते हैं राहु को लेकिन मित्रों, मैं आपको बता दूं कि राहु को लेकर आप कभी भी भयभीत ना हो। राहु एक बहुत ही सुंदर सा प्रभाव देने वाला ग्रह होता है यदि वह आपकी जन्मपत्री में शुभ अवस्था में बैठा है। तो राहु जो है वह वृष राशि में 23 तारीख को संचरण करेंगे और जो उनकी गतिशीलता, यानी जब भी वृष राशि में राहु भ्रमण करते हैं तो ऐसे जातक जो होते हैं वो हमेशा सुखी होते हैं, क्योंकि वृष राशि में राहु अच्छा प्रभाव प्रदान करता है, क्योंकि राहु को हम छाया ग्रह कहते हैं। और मिथुन राशि उसकी अपनी स्वराशि मानी गई है और शनि के जैसा राहु व्यवहार करता है। तो चंचलता लिए हुए, क्योंकि चंद्रमा का भी प्रभाव है और मंगल का भी प्रभाव यहाँ पर आपको, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी जो है वह मंगल है और देवता चंद्रमा है, तो दोनों का प्रभाव यहाँ पर आपको राहु के परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए मिलेगा। चंचलता लिए हुए पूरा जो 18 महीने आपके होंगे किसी भी काम में, किसी भी क्षेत्र में, चाहे आपका आर्थिक क्षेत्र हो, आपका परीक्षा का क्षेत्र हो, विद्या का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, समाज से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं आप, या फिर आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी राहु की जो एक जो दृष्टि है, वो प्रभाव है, वह आपको यहाँ पर कैसी मिलेगी, चंचलता युक्त मिलेगी। यानी क्षणिक उसका प्रभाव किस तरह से चेंज हो जाएगा यह आपको पूरे 18 महीने देखने के लिए मिलेगा। और एक सुख की प्राप्ति राहु आपको यहाँ पर कराएगा। ये समस्त जातकों के लिए मैं आपको बता रही हूँ, बाद में मैं आगे वीडियोस में आपको बताऊंगी कि अलग अलग राशियों में किस तरह का राहु प्रभाव देगा, किस भाव में आपके बैठा है तो वह किस तरह का प्रभाव आपको प्रदान करेगा। तो सबसे पहले आपको
चंद्रमा है तो आपको आवेशपूर्ण एक आपका व्यवहार होगा। मैंने अभी बताया आपको कि कुछ त्वरित प्रभाव यानी तुरंत चेंज होने वाला प्रभाव, क्योंकि चंद्रमा हमेशा 2.25 दिन एक राशि में भ्रमण करता है और तुरंत तुरंत वह घर को बदलता है, वह चंचल होता है, यानी आवेशपूर्ण स्वभाव लिए हुए आपका राहु 18 महीने आपको देगा। अब ये आवेशपूर्ण व्यवहार जो है वह आपके अगर जन्मपत्री में शुभ है तो वो शुभता प्रदान करेगा, यदि जन्मपत्री में अशुभ है तो वो आपको अशुभता की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, और धन के परिप्रेक्ष्य में राहु आपके लिए अच्छा करेगा। ठीक है, अब सारे लोग अपने देख लेंगे किस भाव में राहु है। यहाँ पर राहु यदि आपके जन्मपत्री में तृतीय भाव में विद्यमान है, यदि आपके जन्मपत्री में छठे भाव में विद्यमान है, और यदि आपके जन्मपत्री में दशम भाव में विद्यमान है राहु, या फिर आपके जन्मपत्री में एकादश भाव में राहु विद्यमान है, तो आप समझ लें कि आपके जन्मपत्री में राहु बहुत शुभ है। ठीक है, और अब आपको देखना है कि राशिवत चंद्र राशि से हमेशा राहु का जो एक प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है, और हमें देखना भी चाहिए चंद्र राशि से इसके भ्रमण को कि किस तरह से चंद्र राशि से राहु यदि तृतीय भाव में विद्यमान है, चंद्र राशि से आपकी यदि राहु छठे भाव में है, दशम भाव में है, या फिर एकादश भाव में है, इन 4 भाव में आपके राहु भ्रमण कर रहा है, चाहे वह चंद्र राशि से हो या फिर आपकी जन्मपत्री में हो, तो राहु आपके लिए बहुत ही शुभ प्रभाव लेकर आएगा। और मृगशिरा नक्षत्र में राहु का जो प्रभाव है वह 13 फरवरी 2021 तक वह मृगशिरा नक्षत्र में अपने प्रभाव को देगा। उसके बाद वह फिर चेंज करेगा और रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, यानी 14 फरवरी को वह रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा, और फिर वह 19 सितंबर 2021 को फिर जो वह कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा। यानी जो इस वर्ष 18 महीने राहु 3 नक्षत्रों में प्रवेश करेगा, और अलग अलग नक्षत्र के वाइज आपको इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी तो मैं यहाँ पर वृश्चिक नक्षत्र के विषय में आपको बता रही हूँ कि मंगल और चंद्रमा का पूरा प्रभाव आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, और 14 फरवरी 2021 तक ये प्रभाव आपके लिए आवेशपूर्ण होगा, है ना, एक पूरे आपके मस्तिष्क पटल पर, आपके कार्य क्षेत्र पर, लेकिन बस बहुत ही शुभदायी धनदायक स्थिति आपके लिए होगी, ये आपको समझना है। तो वृष राशि में हमेशा शुभता युक्त प्रभाव लिए हुए होता है। वृष राशि उसकी मित्र राशि है, क्योंकि शुक्र और राहु आपस में अच्छे मित्र भी होते हैं, क्योंकि शनि के मित्र होते हैं तो शुक्र के भी मित्र होते हैं और बुध के भी मित्र होते हैं। और एक सुखपूर्ण जीवन आपको यहाँ पर राशि और नक्षत्र वाइज आपको यहाँ पर राहु देने जा रहा है। राहु को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं मित्रों की, जब भी राहु वक्री होता है तो वह किस तरह से आपको, जब भ्रमण करता है तो वह किस तरह से प्रभाव को आपको देने वाला है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ये 5वां नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र, जिसका स्वामी मंगल है, और नक्षत्र के जो देवता है वह चंद्रमा है। और जब भी शनि, राहु और केतु 5वें नक्षत्र में भ्रमण करते हैं तो हमेशा आपको आपके दाहिने हाथ पर उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो दाहिने हाथ से आप क्या क्या बहुत सारे काम करते हैं, जो भी राइट हैंड से काम करते हैं, बहुत लोग लेफ्ट हैंडी भी होते हैं, लेकिन जो राइट हैंडी लोग हैं, जो दाहिने हाथ से कार्य करते हैं, तो उनको अपने दाहिने हाथ पर राहु का ये जो प्रभाव है वह देखने के लिए मिलेगा। तो किस तरह से वह आपको, यदि आपके जन्मपत्री में शुभ बैठा है या फिर चंद्र राशि से आपका जो प्रभाव है राहु का वह शुभता वाला है। अभी मैंने आपको बताया है भाव 3, 6, 10 और 11, किसी भी तरह से जन्मपत्री में या फिर आपकी चंद्र राशि से इन भाव में यदि राहु भ्रमण कर रहा है तो वो बहुत ही शुभता लिए हुए आपके जीवन में प्रवेश करेगा। लेकिन इन भावों से इतर है, वह आपके प्रथम भाव में है, आपके द्वितीय भाव में है, आपके चतुर्थ भाव में है, आपके पंचम भाव में है, सप्तम में है, अष्टम में है, नवम में है, या फिर द्वादश भाव में है। चाहे वह आपकी जन्मपत्री में है या फिर आपके चंद्र राशि से इन भाव में गोचर कर रहा है, संचरण कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा राहु के विषय में सावधान होने की ज़रूरत है। यानी मंगल और जो चंद्रमा का जो प्रभाव आपको यहाँ पर देखने के मिलेगा, तो ये जो स्थिर प्रभाव है कि आवेश युक्त
आपको स्वभाव प्रदान करेगा। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आवेश में आकर कोई गलत डिसीजन आप ले लें या फिर आपको किसी से झगड़े की संभावना बन जाए। लेकिन अगर 3, 6, 10, 11 भाव में है तो आवेश में आकर जो आप डिसीजन लेंगे वह आपके लिए धनदायी होगा, लाभकारी होगा और सुखदायी होगा। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, कार्य क्षेत्र में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं या फिर आप समाज से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, किसी भी मीडिया के क्षेत्र में हैं, पत्रकारिता में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, तो ये इन सब जगहों पे राहु बहुत ही शुभदायी होता है, बहुत अच्छा कार्य करता है। तो हमेशा पहले आप चेक कर लें अपनी जन्म पत्री में कि यदि मृगशिरा नक्षत्र में आप ही राहु आपकी जन्म पत्री में है 3, 6, 10 और 11 भाव में और चंद्र राशि से भी 3, 6, 10, 11 में है तो ये शुभता लिए हुए होगा। तो यदि अगर जल्दी में भी आप अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही शुभकारी होगा। तो जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत लोग होते हैं बहुत मंद गति से डिसीजन लेते हैं, तो कभी कभी वो डिसीजन उनके फेवर में नहीं जाता है। तो त्वरित डिसीजन लें यदि इन भाव में आपके राहु बैठा है और राशि से भी चंद्र राशि से भी इन भाव में संचरण कर रहा है आने वाले दिनों में, यानी 23 सितंबर से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक 3, 6, 10, 11 भाव में है तो आपके लिए बहुत ही शुभता है। तो आप क्विक डिसीजन भी अगर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही शुभदायी होगा। तो जैसे अब आपको डिसाइड करना है कि यदि राहु आपके जन्म पत्री में, क्योंकि राहु और केतु हमेशा ही वक्री होते हैं, तो यहाँ पर मैं सिर्फ राहु के विषय की जानकारी आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। तो यदि आपके जन्म पत्री में 3, 6, 10, 11 से इतर बैठा हुआ है, यदि वह मारक है तो राहु का जो प्रभाव है वह आपको अशुभ फल प्रदान करेगा। ठीक है, जब वह मारक ग्रहों के साथ भी अगर बैठा हुआ है, यानी द्वितीय भाव और सप्तम भाव इन दोनों के स्वामी के साथ राहु यदि आपकी जन्म पत्री में बैठा है या फिर गोचर से चंद्र कुंडली से भी आपके राहु इन ग्रहों के साथ संचरण करेगा 18 महीने, तो आपके लिए बहुत ही अशुभदायी प्रभाव प्रदान करेगा। लेकिन वह योग कारक ग्रहों के साथ भ्रमण कर रहा है और आपकी जन्म पत्री में भी शुभ ग्रहों में स्थित है और चंद्र राशि से भी शुभ ग्रहों में स्थित है, यानी पंचमेश, केंद्र और नवमेश, इन सब के साथ राहु यदि संचरण कर रहा है इन 18 महीनों में वृष राशि में, तो आपके लिए बहुत ही शुभता प्रदान करेगा। अब हर महीने गोचर वाइज आपको यहाँ पर देख लेना होगा कि राहु किन साथ सब ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है। यदि वह आपकी जन्मपत्री में योग कारक है तो आपके लिए राहु शुभता प्रदान करेगा। यदि राहु मारक है आपकी जन्मपत्री में और गोचर से वह इन ग्रहों के साथ संचरण कर रहा है, किसी भी महीने में एक साथ आ गया है, तो आपको वहाँ पर संभलने की ज़रूरत है। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह से राहु आपको प्रभावित करेगा। कभी कभी राहु के विषय में हम इस बात को कहते हैं कि यदि राहु योग कारक ग्रहों के साथ संचरण करेगा और उतनी ही डिग्री पर आएगा जिस डिग्री पर आपके योग कारक ग्रह संचरण कर रहे हैं, और उतनी डिग्री पर राहु का अगर भ्रमण हो रहा है, तो वो जीवन, वो काल जो है वो आपके लिए यादगार बन जाएगा। यानी इतना उन्नति राहु इन 18 महीनों में आपको प्रदान कर देगा जिसकी कभी आपने परिकल्पना ही नहीं की है। ठीक है, तो वो ये जो समय है वह आपके लिए यादगार बन जाएगा। ये एक शुभता राहु की बहुत बड़ी आपको देखने के लिए यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप जैसे जैसे ग्रह संचरण करेंगे इस शुभता को आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल से डरने की बात नहीं है मित्रों, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आपके लग्न चार्ट में राहु कहाँ विद्यमान है और संचरण से वह चंद्र राशि से कहाँ पर संचरण कर रहा है। तो 3, 6, 10, 11 में यदि संचरण कर रहा है और जन्म कुंडली में भी इन भाव में बैठा है तो आपके लिए बहुत ही शुभता प्रदान करेगा। और इससे इतर यदि भाव में वह संचरण कर रहा है और आपकी जन्म कुंडली में भी वहीं पर बैठा है और कहीं खुदा न खास्ता मारक ग्रहों के साथ जब भी गोचर करेगा और संचरण करेगा और उतनी डिग्री पर आ जाएगा, तो वो आपके लिए अशुभ घटनाओं को प्रदान करेगा। अब मैं इस वीडियो में एक बहुत खास बात आपको बताने जा रही हूँ कि अक्सर राहु संचरण से हमें अशुभ ग्रहों में संचरण कर रहा है, यानी 3, 6, 10, 11 भाव से इतर भाव में वो संचरण कर रहा है और मारक ग्रह जिस डिग्री में है उतनी ही डिग्री पर राहु वहाँ पर संचरण कर रहा है। तो अक्सर होता है कि हम शुभ ग्रहों की पूजा और अर्चना करने लगते हैं। तो आप समझ लें कि शुभ ग्रहों की यदि पूजा अर्चना कर रहे हैं और राहु आपके पॉजिटिव नहीं है, चाहे वह संचरण से या फिर आपकी जन्मपत्री में, तो वो बिल्कुल से आपको अनिष्ट प्रभाव की तरफ ले जाएगा। ये बड़ी बात मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ।
तो यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यदि आपकी जन्मपत्री में राहु शुभ नहीं है, शुभ भाव में नहीं है, यानी 3, 6, 10, 11 भाव में नहीं है, इससे इतर भाव में विद्यमान है, जो अभी मैंने पिछले थोड़ी देर पहले अभी पीछे आप स्किप करके वहाँ पर देख सकते हैं कि किन किन भाव को मैंने वहाँ पर बताया है। तो यदि आप राहु के मंत्र का जाप नहीं करते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं, तो आपके लिए अनिष्टकारक समय होगा। तो हमेशा जब भी राहु अनिष्टकारक हो आपके, चाहे वह गोचर से या फिर आपकी जन्मपत्री में, और संचरण भी उतनी डिग्री पर कर रहा है, जैसे मारक ग्रह जितनी डिग्री में संचरण कर रहे हैं या फिर मारक ग्रह जितनी डिग्री में आपकी जन्मपत्री में बैठे हैं, तो हमेशा आपको राहु के जप करने हैं, राहु का दान करना है और राहु से संबंधित यज्ञ आपको करना है। तो जो शुभ ग्रह की भी अशुभता अगर आपको मिल रही है तो राहु वहाँ पर आपको शुभता प्रदान करेगा। मुझे लगता है कि किसी भी वीडियो में इसकी जानकारी आपको नहीं मिली होगी, तो ये खास जानकारी मैं आपको दे रही हूँ राहु के संचरण के विषय में कि किस तरह से आपको उपाय भी यहाँ पर करना है, क्योंकि 18 महीने काफ़ी लंबे समय तक राहु एक भाव में संचरण करता है और हमेशा वह दक्षिण दृष्टि प्रदान करता है। 19 तारीख से वह वाम मार्गी हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट जो प्रभाव है वह 23 तारीख से ही वह 2020 सितंबर से आपको प्रदान करेगा। और 12 अप्रैल 2022 तक राहु का प्रभाव रहेगा वृष राशि में। तो और मृगशिरा नक्षत्र में उसका प्रवेश वृष राशि में हो रहा है। चंद्रमा देवता हैं मृगशिरा नक्षत्र के, तो इन मंगल और द्वितीय पाद में वह संचरण कर रहा है। तो ये बड़ी खास एक जो चीज़ है वो मैं आज आपको यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया है, और राहु के विषय में ये धीरे धीरे आप सब समझते चले जाएंगे। मेरे पिछले वीडियोस को भी आप उठाकर देखें कि कहाँ किस तरह से राहु के विषय की जानकारी मैंने आपको प्रदान की है। तो अगर आप राइट हैंडी हैं और राहु वृष राशि में है और 3, 6, 10, 11 भाव में आपकी जन्मपत्री में या फिर आपके चंद्र राशि से गोचर कर रहा है, तो अगर आप दाहिने हाथ से काम करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभता पूर्ण होगा। लेकिन अगर 3, 6, 10, 11 भाव से इतर भाव में आपकी जन्मपत्री में राहु बैठा है और संचरण से भी चंद्र राशि से भी इन भाव से अलग भाव में है, तो आपको हमेशा सिग्नेचर करते समय किसी भी महत्वपूर्ण कागजात पे आपको बहुत खास ध्यान देना होगा, है ना मित्रों। तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर करेंगे। इन 18 महीनों में आप चेक करेंगे अपने। और हाँ, अगर अशुभ भाव में राहु आपके विद्यमान है, संचरण से भी अशुभ भाव में है, तो आपके दाहिने हाथ में बीमारी की संभावना बनती है, राइट हैंड में फ्रैक्चर की संभावना बनती है, यानी किसी भी रोग की आशंका आपके राइट साइड में आपको यहाँ पर बनती है, और खासकर राइट हैंड में। तो मैंने उपाय भी बता दिया कि यदि अशुभ में है तो आप राहु का ही उपाय करें, ना कि आप शुभ ग्रहों का उपाय करें। सबसे पहले आप राहु को शांत करें, तो शुभ ग्रह भी अपने आप शुभता प्रदान करने लगेंगे। लेकिन अगर आप शुभ ग्रहों को शुभता यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं और राहु अनिष्ट भाव में है, अनिष्ट प्रभाव में है, तो हमेशा वो आपके अनुकूल नहीं होगा और उसके अनुकूल परिणाम आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ मित्रों कि आपको राहु के विषय में मैंने यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी है। और मृगशिरा नक्षत्र जो है वो मृदु कारक और मृत्यु संज्ञक नक्षत्र है, तो इसका भी प्रभाव आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वह वृष राशि में संचरण कर रहा है। तो यदि शुभ है तो आपको धनदायी बनाएगा राहु इस काल में। आपको जल्दीबाजी में जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए प्रभावी होगा और सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन अगर शुभदायी नहीं है आपकी संपत्ति में या फिर आपके संचरण से, तो आपको आवेश में कोई डिसीजन नहीं लेना है। धन खर्च करने पे बहुत ध्यान देना है, अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है, खासकर अपने दाहिने अंग पे और दाहिने हाथ पे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।